कोसी हाई डैम के निर्माण से न केवल बिहार और नेपाल को बाढ़ से राहत मिलती है, बल्कि नेपाल और बिहार की बिजली जरूरतें भी पूरी होती है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। यही नहीं, बिहार में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही नेपाल के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग में सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है, लेकिन पूरी योजना अब भी कागजों पर ही दौड़ रही है। बिहार की तमाम कोशिशों के बाद भी पूरी प्रक्रिया डीपीआर तक ही उलझ कर रह गई है। बिहार की पहल पर पिछले 2-3 वर्षों में इस दिशा में तेजी आई है। उसने भारत सरकार पर दबाव बनाया और नेपाल से बातचीत के लिए बार बार अनुरोध भी किया। इससे भारत नेपाल के बीच वार्ता का नया दौर शुरू तो हुआ, पर परिणाम कुछ खास नहीं निकल पाया। अगस्त 2004 में संयुक्त परियोजना कार्यालय खुलने के समय योजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान और डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने 30 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए 30 माह का समय तय किया था। इस काम को फरवरी 2007 तक पूरा कर लेना था, लेकिन इस अवधि में नेपाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कार्यों की प्रगति काफी धीमी रही। साथ ही अध्ययन के स्कोप में वृद्धि भी दर्ज की गई थी। इस परियोजना में कमला जलाशय योजना एवं बागमती योजना के संभाव्यता अध्ययन के कार्य को भी संयुक्त परियोजना कार्यालय के कार्य से जोड़ दिया गया। इसके बाद 2013 तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इस बीच कार्यों की राशि 30 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ भी हो गई, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। भारत सरकार ने नेपाल सरकार के सहयोग से इन कार्यों का डीपीआर तैयार करने के लिए भारत नेपाल संयुक्त परियोजना कार्यालय तथा इसके संलग्न कार्यालयों को नेपाल में अगस्त 2000 में स्थापित किया। संयुक्त परियोजना कार्यालय में विराटनगर में, जबकि 2 प्रमंडलीय कार्यालय धरान व जनकपुर में, जबकि संपर्क कार्यालय काठमांडू में है। अवर प्रमंडल कार्यालय विराटनगर, चतरा, कुरुले व लहान में स्थापित किए गए थे। एक बार फिर से बता दें कि कोसी हाई डैम के निर्माण से न केवल बिहार और नेपाल को बाढ़ से राहत मिली, बल्कि नेपाल और बिहार की बिजली जरूरतें भी पूरी होती है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। यही नहीं, बिहार में लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही नेपाल के 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूभाग में सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है, लेकिन पूरी योजना अब भी कागजों पर ही दौड़ रही है। बिहार की तमाम कोशिशों के बाद भी पूरी प्रक्रिया डीपीआर तक उलझ कर रह गई है। बिहार की पहल पर पिछले 2-3 वर्षों में इस दिशा में तेजी आई है। उसने भारत सरकार पर दबाव बनाया और नेपाल से बातचीत के लिए बार बार अनुरोध भी किया। इससे भारत नेपाल के बीच वार्ता का नया दौर शुरू तो हुआ, पर परिणाम कुछ खास नहीं निकल पाया। अगस्त 2004 में संयुक्त परियोजना कार्यालय खुलने के समय योजना के सर्वेक्षण, अनुसंधान और डीपीआर तैयार करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने 30 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए 30 माह का समय तय किया था। इस काम को फरवरी 2007 तक पूरा कर लेना था, लेकिन इस अवधि में नेपाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण कार्यों की प्रगति काफी धीमी रही। साथ ही अध्ययन के स्कोप में वृद्धि भी दर्ज कर दी गई। इस परियोजना में कमला जलाशय योजना एवं बागमती योजना के संभाव्यता अध्ययन के कार्य को भी संयुक्त परियोजना कार्यालय के कार्य से जोड़ दिया गया।